अभी आपने बोर्ड ये लगा रखा है, आपने सीने पे स्टिकर लगा रखा है कि मेरा घर किसान का घर, भाजपा मुक्त घर। तो क्या आपको लगता है इस तरह से सरकार का विरोध करने के बाद सरकार पर कुछ असर पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि ऐसा है जब उसे पता चलते हैं हम ही नीचे भी कोई आड़ा तिरछा रोड आ जाता है। तो इसी तरीके से सरकार ये अपने आप को ये समझे कि हम बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन बढ़िया काम इन्होंने कुछ नहीं किया है। कहा था कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान होगा, ठीक है, उसके बाद भी 14 दिन में हुआ। फिर सरकार ने तो ये भी कहा था कि 15 लाख रुपए सबके खाते में आए। हम सब ने वोट दिए बीजेपी को, लेकिन अब नहीं देंगे, क्योंकि हम भी सोचते थे कि बीजेपी अच्छी है, बहुत साल से कांग्रेस चल रही थी, कोई बात नहीं, कोई नया आदमी आना चाहिए, इसलिए हमने सोचा था। ये थोड़ी पता था कि हम पे ही आ जाएगा बार बार। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हल्ला बोल और मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। इस वक्त मैं पश्चिमी यूपी के संभल जिला के बड़ा गांव में मौजूद हूं, जहां पे मेरे साथ कुछ किसान लोग मौजूद हैं और जिनके आप हाथों में तस्वीरें देख सकते हैं कि साफ तौर पर यहां पर ये बीजेपी सरकार जो है उसका विरोध कर रहे हैं और अपने घरों पर इस तरह के पोस्टर लगा रहे हैं जहाँ पर लिखा है मेरा घर किसान का घर, भाजपा मुक्त घर। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं तो किस तरह से अब पश्चिमी यूपी के गाँव में बीजेपी सरकार का विरोध शुरू हो चुका है। तो इसी बीच मेरे साथ गांव के कुछ युवा मौजूद हैं जिनसे मैं बात करूंगा और जानने की कोशिश करेंगे कि ये इस तरह के पोस्टर लगाने के बाद ये अब आंदोलन को कहां लेके जाना चाहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंकित चौधरी है। मेरा नाम अंकित चौधरी है। ये पोस्टर लग रहे हैं मेरा घर किसान का घर भाजपा मुक्त, ये इसलिए लग रहे हैं क्योंकि किसान अपना हक मांग रहा है। 3 कानूनों को सरकार वापसी लेवे और हमारा हक देवे और जो है MSP पे पूरा रेट देवे, और कोई भी सरकार हमारी बात को मानने को तैयार नहीं है। और हमारा आंदोलन जब तक कि जारी रहेगा, जब तक सरकार अपने कानून वापसी नहीं ले लेती है, चाहे हमें मरना पड़ जाए अपने टिकैत भाई के साथ, किसानों के साथ। हम किसान हैं, किसान पुत्र हैं, हमें अपने आप पर गर्व करते हैं कि हम भारत के किसान हैं, कि हमें चाहे कुछ भी होना पड़ जाए लेकिन हम किसानों के साथ रहेंगे और अपना हक सरकार से हम वापसी लेकर रहेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं आंदोलन को अब तकरीबन 3 महीने से भी ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अभी भी सरकार ने कोई इस पर डिसीजन नहीं लिया है। और किसान भी लगातार गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे सिंधु बॉर्डर हो या पश्चिमी यूपी के गाँवों की बात करें तो लगातार किसान आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि अब किसान आंदोलन का अगला रुख क्या होने वाला है? किसान का ये रूप होने वाला है कि जब तक सरकार नहीं मानेगी तो जब तक किसान आंदोलन चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जब 22 में चुनाव है, योगी जी के चुनाव आने वाले हैं चीफ मिनिस्टर के, तो जब तक ये वहाँ कानून वापसी नहीं ले लेती है तो जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और जब तक जारी रहेगा तो किसानों के मन में भी यही रहेगा कि भी इन्होंने हमारे कानून वापसी नहीं करे, तो सरकार को तो झटका लगना ज़रूरी है। क्योंकि ऐसा रहता है जब तक आदमी भसता रहता है और ऊपर को देखता रहता है, जब तक उसका ठोकर नहीं लगती तो उसे ये लगता है कि तू बहुत बड़ा हो गया है। तो इन्हें जो है पूर्ण बहुमत से यूपी में भी और सब जगह पूर्ण बहुमत से बनते जा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर बने पूर्ण बहुमत से बने ये, लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा है कि हमारी सरकार बहुत बढ़िया काम कर रही है, बहुत अच्छा बन रहा है, पूर्ण बहुमत से हम जीते जा रहे हैं। जब तक इस सरकार को झटका नहीं लगेगा जब तक कुछ नहीं होगा, क्योंकि जब इंसान को ठोकर लगती है, जब मुँह के लब गिरता है, जब उसे पता चलते हैं हम ही नीचे भी कोई आड़ा तिरछा रोड आ जाता है। तो इसी तरीके से सरकार ये अपने आप को ये समझे कि हम बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन बढ़िया काम इन्होंने कुछ नहीं किया है। जैसा कि मान लो कि 1967 में से पहले लगभग उस समय मास्टर की सैलरी 70 रुपये थी और हमारी गेहूं का रेट जो था 76 रुपये कुंटल था। उस समय 3 कुंटल गेहूं में 1 तोला सोना मिल जाया करता था। अब जो है गेहूं का रेट समथिंग 2000 रुपये है और जो है सोने का रेट 48,000 रुपये है। तो उसके बावजूद कि 16,000 रुपये को कुंटल गेहूँ होनी चाहिए किसान की, क्योंकि सरकारी जो रेट हैं वो तो सरकारी जो तनख्वाहें हैं सरकारी महकमे की वो तो 200 गुना बढ़ चुकी हैं और हमारी जो किसान की आय है वो बस 19। लेकिन जब तुम इसके बारे में नहीं सोचोगे, इसे नहीं देखोगे तो क्या करोगे? हैं, हमें तो गर्व होता है जब हमारा किसान ऊपर बढ़ता है, हमें गर्व होना चाहिए। लेकिन हमारी सरकार हमारे किसान को पीछे ला रही है। जैसे कि मान लो किसान की फसल है, उसको ये व्यापारी से कॉन्टैक्ट करना चाह रहे हैं। अब किसान के पास ज़मीन है तो किसान के पास जब ज़मीन है तो अपनी ज़मीन में उसने गन्ना बोया, कुछ भी बोया, वो अपने तोड़ लेगा, वो किसान दूसरे को भी दे देगा, कोई किसान उस पर नहीं होगा। जब व्यापारी से कॉन्टैक्ट हो जाएंगे तो उसके व्यापारी के आदमी वहाँ रहेंगे, तो हमारी ज़मीन में हम एक गन्ना नहीं तोड़ कर खा सकते तो क्या कर लेंगे? तो इसका मतलब जब जिनके पास ज़मीन है चलो उन्हें 2,000 रुपये 4,000 रुपये बिका दे देगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिनके पास ज़मीन नहीं है उनका क्या होना है बेचारों का? लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का ये कहना है कि MSP पहले भी थी और है और आगे भी रहेगी, तो अब MSP से दिक्कत क्या है? MSP तो गन्ने पे ये, बाकी कहीं भी MSP नहीं है, क्योंकि ऐसा है हमारा धान जब किसान बोता है उस समय तो धान के भाव रहते हैं 2,000 रुपये 3,000 रुपये, और जबकि धान कट जाता है उसके बाद भाव आ जाता है 900 रुपये कुंटल, 1,000 रुपये कुंटल, 1,100 रुपये कुंटल। और जबकि अब व्यापारियों के पास किसान का
फसल पहुंच जाती है उसके बाद फिर भाव ऊपर पहुंच जाता है। तो ये किसान का नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं किसान के अंदर एक भ्रम बना हुआ है कि इस कानून को लागू होने के बाद उनकी जो है जमीन जो है वो हड़प ली जाएगी। हाँ, लेकिन सरकार का कहना है कि जमीन नहीं हड़पी जाएगी। देखो ऐसा है कि मतलब इन्होंने, सरकार ने बोला था कि 1.5 साल हम इसे पेंडिंग में डाल रहे हैं और तुम अपना आंदोलन खत्म करो। इसे कुछ नहीं था, क्योंकि किसान वहां से बेचारा आ जाता और ये 1.5 साल में ही अपना पूरा कर देते और बाद में किसानों के घर नोटिस आ जाते और उसके बाद किसानों की जमीनें व्यापारियों की हो जाती हैं। ये ऐसा कुछ नहीं है, ये तो एक बकवास है। अगर हमारे किसान वहां नहीं डटे रहते तो बेचारा किसान वहां से आ जाता तो ये तो नोटिस भेज देते साल भर में। भारत में जितने भी किसान हैं, ये जमीनें सब व्यापारियों की हो जाती, किसान बेचारा क्या करता। लेकिन अभी आपने बोर्ड ये लगा रखा है, आपने सीने पे स्टिकर लगा रखा है कि मेरा घर किसान का घर, भाजपा मुक्त घर। तो क्या आपको लगता है इस तरह से सरकार का विरोध करने के बाद सरकार पर कुछ असर पड़ेगा? जी बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि ऐसा है, जब क्या घड़े में हम बूंद बूंद पानी भरेंगे यदि घड़ा भरेगा। जब हम गांव में जाके किसानों को जगाएंगे और मतलब हमारे बॉर्डरों पे भी जाग रहे हैं, सब जगह हो रहा है, तो हम जब घर घर जाएंगे किसानों के उसमें जाएंगे और किसानों के साथ रहेंगे तो आगे भी बढ़ेगा और नए युवाओं के भी खून खोलेगा कि हम भी किसान हैं, भी हमारे साथ ऐसा हो रहा है। तो सीधा तौर पे माने कि 2024 की तैयारी है। हाँ, 2024 की प्राइम मिनिस्टर को भी झटका देना और यूपी में तो खैर ऐसा कि बीजेपी अपने आप को भूल जाए। बीजेपी, हाँ बिल्कुल भूल जाए जी, बिल्कुल। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। जानेंगे, अच्छा ये जो विरोध हो रहा है ये सिर्फ आपके ही गांव में है या फिर पश्चिमी यूपी के कितने गांव में तकरीबन इस तरह की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है? जहाँ तक मेरा मानना है तो 15-20 गाँवों में विरोध हो गया और धीरे धीरे मतलब जैसे कोई हवा चलती है तो उसी तरह ये किसान आंदोलन भी हवा का रूप ले चुका। और ऐसा ना हो, बीजेपी या तो सचेत हो जाए, बीजेपी सरकार या तो सचेत हो जाए, केंद्र सरकार भी, यूपी सरकार भी किसानों की मांगे तुरंत मान ले और किसानों को सहसम्मान के साथ अपने घर भेजे। वरना एक ऐसा ना हो कि तूफान आ जाए, सैलाब आ जाए। तो ये सैलाब का रूप किसान बनने वाले हैं और जनता जनार्दन होती है। एक राजा को अपनी जनता, अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए, लेकिन पता नहीं हमारे तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी कैसे राजा हैं कि अपनी जनता का ही ध्यान नहीं करते। इधर उधर घूमते हैं, मौज लेते हैं, 9,000 करोड़ का विमान खरीदते हैं, 2.5 लाख का सूट, 11 लाख का सूट पहनते हैं। तो उस किसान के बारे में सोचो जिसका कि गन्ने का भुगतान नहीं हो रहा। 3 महीने का गन्ने का भुगतान हमारा अटका हुआ है। गन्ने पर 3 साल में कोई 2 रुपये नहीं बढ़ाए गए। अभी हमारे घर में हमारी बहन की शादी है, बेटी की शादी है, रिश्तेदारी में शादी है, बच्चों की फीस है, पढ़ाई है, कपड़ा है, खेती के लिए उर्वरक हैं, बीज हैं, दवाएं हैं, तो कहाँ से लाएं? हमें पैसे की बड़ी दिक्कत है। वास्तव में हर चीज़ आप किसी भी दुकान पर जाएं MRP से कम नहीं बिकेगी और हर चीज़ नगद में खरीदी जाती है, ये सब जानते हैं। लेकिन किसान की चीज़, किसान की फसल उधार में जाती है और उधार के साथ साथ उसमें करीब एक साल में उनका भुगतान नहीं होता गन्ने का। तो हम ये चाहते हैं कि MSP, सरकार MSP पर कानून बनाए, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करे और तीनों कृषि कानून वापस हों। जो काले कानून है जो किसानों के लिए, उसमें कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत विस्तार से पढ़ा, मैं कभी आप मौका दें तो मैं विस्तार से 27-28 पेज के ये कानून है, मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बता सकता हूँ कि किसानों के लिए इसमें कुछ भी नहीं है, ये सारे काले हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मैं बात करूँ तो किसान का भी ये कहना है कि बीजेपी की सरकार ने इतने सालों में कुछ काम नहीं किया। लेकिन अगर कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार ने कुछ काम नहीं किया तो वो बार सत्ता में कैसे आई? देखो, ज़्यादा तो मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। मैं इतना कहना चाहूँगा, ये जो कानून दिया है सरकार ने तो वापस लेना पड़ेगा। MSP पर लिखित में गारंटी होगी। अभी जैसे इंसान भाई साहब कह रहे थे कि सरकार ये कह रही है कि ख़त्म नहीं होगा, तो सरकार ने तो ये भी कहा था कि 14 दिन में गन्ने का भुगतान होगा, ठीक है। उसके बाद भी 14 दिन में नहीं हुआ। फिर सरकार ने तो ये भी कहा था कि 15 लाख रुपये सबके खाते में आए। हम तो सरकार से ये कह रहे हैं लिखित में गारंटी दे दे। और सरकार ने 4 साल में 10 रुपये कुल बढ़ाए हैं। पेट्रोल के दाम कहाँ पहुँच गए? NPK का कहाँ पहुँच गया गट्टा, बताओ। सरकार ने 10 रुपये 4 साल में बढ़ाए हैं और NPK के 100 रुपये बढ़ा देगी। NPK सा होता है गन्ना भी फसल है, और उसमें दवाइयाँ भी सब महंगी। और सिलेंडर का देख लो, बिजली के दाम देख लो कितने होगा सिलेंडर पे। यही चीज़ मैं आपसे बात करूं तो मतलब सरकार जो है बार सत्ता में आ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी लोगों का कहना है कि सरकार ने काम नहीं किया। अगर सरकार काम नहीं कर रही है तो फिर वो मतलब इतनी सीटें कैसे लेके आती है? अभी कहीं गुजरात की देख लो हाल फिलहाल में तो काफ़ी सीटें आई हैं बीजेपी की। देखो, ऐसा है कि किसानों को इस मामले में नहीं पता था कि मतलब ऐसी सरकार चल रही है, पर लेकिन क्या है, सरकार जब अपनी सीटें लाती है हिंदू मुस्लिम का मामला करवाती है। जहाँ भी इसको पता चला कि हम घाटे में जा रहे हैं वहीं ये हिंदू मुस्लिम करवाती है, वहीं हिंदुओं का खून खोल जाता है कि यार इससे बढ़िया मोदी है।
इसलिए मोदी को वोट दे देते हैं। लेकिन अब ऐसा हिंदू मुस्लिम भी जान चुके हैं और भारत पाकिस्तान भी जान चुके हैं साहब, ऐसा कुछ नहीं है। अब आगे को पूरा किसान भी जान चुका है, सब जान चुके हैं कि ये सरकार कैसी है। अब हमारी कोई जाति नहीं रही है, सब किसान है, हिंदू हो या मुसलमान हो, किसान एकता जिंदाबाद है। इसमें अब किसी कोई चाल काम नहीं करेगी। किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद। सरकार अगर कानून वापसी नहीं लेती है तो अब आपका आगे रुख क्या रहेगा? देखो, सरकार को पहली बात तो कानून वापसी लेने पड़ेंगे और गारंटेड लेने पड़ेंगे, और कानून लेगी, हमें विश्वास है, क्योंकि किसान पीछे नहीं हटेगा। अपनी जान देने को बैठा है, किसान पीछे नहीं हटेगा। सरकार को कानून लेने वापसी है, जरूरी है। क्योंकि एक बात मैं पेट्रोल के बारे में कहना चाहता हूँ, क्योंकि अब जो पीछे से बैरल आ रहा है, लगभग जो मैंने पढ़ा है वो 33 रुपये कुछ पैसे को पीछे से बैरल आ रहा है कच्चा तेल का। अब हमारे यहाँ कुछ राज्यों में 100 रुपये पेट्रोल हो गया है, और हमारे यहाँ भी 90 रुपये पक्का पेट्रोल है हमारे यहाँ। और हमारे देश से जो सप्लाई पेट्रोल हो रहा है तो अदर कंट्री को हो रहा है, जैसे कि श्रीलंका को, पाकिस्तान को पेट्रोल यहाँ से जा रहा है, तो वहाँ भी मतलब पेट्रोल जब पाकिस्तान को यहाँ जा रहा है तो पेट्रोल 52 रुपये है वहाँ, और 51 रुपये को डीजल है वहाँ। और पेट्रोल वहाँ 60 रुपये को है श्रीलंका में, और डीजल भी मेरे ख्याल से लगभग 49 रुपीज़ को डीजल है वहाँ। और नेपाल में भी बहुत सस्ता पेट्रोल है, ठीक है। और हमारे यहाँ पेट्रोलिंग, और प्लस मैं ये कहता हूँ कि मोदी जी ने ये भी चलाया था कि गैस सिलेंडर हम फ्री दे रहे हैं। देखो, ऐसा होता है जबकि एक किसान किसी बछड़े को बुग्गी में हिलाता है तो आड़ा तिरछा बचता है, तो उसका बम्बा पकड़ के उसको सही चलाता है, और जब टाइम पक्का हिल जाता है तो उसके पीछे से छांटा भी मारता है उसको। तो इन्होंने क्या करा कि पहले गैस सिलेंडर फ्री बांट दो, और फ्री बांटने के बाद इन्होंने सब्सिडी भी दे रहे थे, बावजूद अब सब्सिडी भी बंद हो चुकी है, और जो है अब सिलेंडर का भी रेट 850 रुपये सिलेंडर हो चुका है। और एनपीके का मैंने सुना है कि 2000 रुपये को गट्टा होने वाला है, और यूरिया का गट्टा 1000 होने वाला है, जिससे किसानों की फसलें होती हैं उसी पे ही ये रेट बढ़ाते जा रहे हैं। तो आगे को ऐसा किसान क्या करेगा? पहले वोट हमने दिए थे, हम सबने वोट दिए बीजेपी को, लेकिन अब नहीं देंगे, क्योंकि हम भी सोचते थे कि बीजेपी अच्छी है, बहुत साल से कांग्रेस चल रही थी, कोई बात नहीं, कोई नया आदमी आना चाहिए, इसलिए हमने सोचा था। ये थोड़ी पता था कि हम पे ही आ जाएगा, बार बार घूम फिर के 4 माह से इधर ही आ रहा है, सब किसानों पे पड़ रही है। ये सुनते क्यों नहीं? नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री, वो बोल रहे हैं कि इस कानून में काला क्या है। अरे हमसे ये बता दो इसमें सफेद क्या है, हमसे एक चीज इसमें बता दो कि ये सफेद है। आप सभी पढ़ रहे हैं, आपने भी पढ़ा होगा, सभी पढ़ रहे हैं इस बात को। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अरे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? दूसरे से ठेकेदारी तो होती है कॉन्ट्रैक्ट किसी चीज की। जब हम ठेकेदारी करेंगे तो वो तो अपनी मर्जी से करेगा, जो भी काम करेगा। आलू देख लो, जब क्या खुद का आलू बिक रहा है तो बिक रहा 5 रुपये किलो, जब व्यापारियों का आलू बिक रहा तो बिक रहा 50 रुपये किलो। अब अंतर तो यही है। अब आप खुद ही देख लो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या होती है। अब वो स्टॉक करे जा रहे हैं, जो भी करे जा रहे हैं, मिलों में आ रहे हैं। अब बाहर से आलू आ रहा है, अरे बाहर से क्यों मंगा रहे हैं, जो हमारे यहाँ इतना है? तो वही गन्ने का भाव है, गन्ने का रेट है। पहले हमें जानकारी जागरूक किया है, हम जागे हुए हैं, और सोशल मीडिया के साथ भी अत्याचार ढा रहे हैं। ये हम आपके साथ हैं और आपका सहयोग हमें मिलता रहेगा, हम इस तरह से आगे बढ़ते रहेंगे। तो ये थे मेरे साथ पश्चिमी यूपी के जिला संभल के बड़ा गांव के कुछ किसान, जिन्होंने एमएसपी को लेकर अपना विरोध किया और सरकार से गुजारिश भी की कि लगातार वो इस कानून को या तो वापस ले या फिर कोई बदलाव करे, जिससे किसान संतुष्ट हो चुके हैं। कैमरामैन गुफरान के साथ संवाददाता ऋषभ चौहान। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, और ताज़ा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।